हाँ। हमारे जो 2 चाचा हैं वो हमारी जान के दुश्मन है, हमारे पापा के जान के दुश्मन है, हमारी अम्मी हमारी जान की दुश्मन है, हमारी 2 चच्चियाँ हैं उज़्मा और राबिया वो भी दुश्मन है ये। मेरे साथ हत्याभाई भी करी है। ब्लड वगैरह भी मेरे छोटे भाई ने उन्होंने सबने मारा, उनकी औरतों ने मुझे सबने मारा। हमने अपने माँ बाप की मोहब्बत नहीं देखी, हमने बचपन से इन्हीं की मोहब्बत कहाँ रहते देखी हैं है। आपके मम्मी पापा? हमारे अम्मी पापा गुजरात में रहते हैं। मगर दुख इस बात का है कि मेरी जो बेटियां हैं, ये बेटियां मुझसे छिन न जाए। मेरे बेटे को गलती गाली देते हैं। कोई प्रॉपर्टी हो जिसकी वजह से आपने नाम का कुछ भी नहीं है बच्चों के नाम, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है इनके नाम को भी कोई चीज़ नहीं है बच्चों के नाम। सूरत में यहाँ से जाना ना चाहते हैं। हमारे ज़िंदगी का लेने का हक सिर्फ हमारे चाचा को है, वही हमारे फैसले ले सकते हैं और कोई भी नहीं। जब से हमने होश संभाला है माँ बाप के रूप में हमने अपने चाची चाचा को ही देखा है और हम अपने चाची चाचा के पास से कभी नहीं जाना। एक पिता अपनी बेटियों की जान का दुश्मन बन गया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। वो चाहता है कि उनकी शादी ना हो और सिर्फ बात इतनी सी है कि उसका जो भाई है यानी जो बच्चियों का जो चाचा है वो खुद शादी करना चाहता है, क्योंकि बच्चियों को पाल पोस कर उस चाचा ने बड़ा किया है। पहले तो मैं चाचा को दिखा दूं किस तरह से उसका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उससे जिन बच्चियों को अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार देकर उन्होंने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, अब वो अपनी हसरतें निकालने के लिए जब उनका कहीं रिश्ता करते हैं तो उस रिश्ते को तोड़ने का काम उन बच्चियों का पिता करता है। उन रिश्तों को तोड़वा देता है जगह जगह जाकर कि बस इस बात पर कि मैं इन बच्चों की शादी अपने हाथ से खुद करूंगा। मगर जो बच्चियां हैं उनका साफ तौर से कहना यह है कि हम किसी भी सूरत हाल में अपने चाचा को छोड़कर अपनी चाची को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि बचपन से पाल पोस कर सुख में दुख में साथ जो दिया वो हमारे चाचा ने दिया है। चलिए खैर पूरी दास्तान सुनते हैं कि एक पिता अपनी बच्चियों का दुश्मन आखिर क्यों बन गया। अभी हाल थोड़ी देर पहले ही उनके साथ मारपीट भी हुई है। क्या कुछ मामला थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजवा कहाँ से हो असबाब? कॉल सेना से। आपने बुलंदशहर एसएसपी को एक तहरीर दी है। उस तहरीर में आपने आरोप अपने पिता पर लगाए हैं कि जो आपका पिता है वो आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है, वो आपको कत्ल कर सकता है। जी वो कहते हैं कि तू शादी मत कर। नहीं इनकी शादी क्यों करते हो, ये भग जावे क्या, जिंदगी भर कुआरी रहे। मैं 3 बच्चियों को इनकी शादी मत करो, घर ही रखो, नहीं खुद भग जाएंगी तो पैसा मत लगा। सर इन्हें हमें बचपन से ही पाली है, ये हमारे पिता हैं, हम इन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इन्होंने हमारे साथ में बहुत मेहनत करी है। ये दिखा दो पहले। 2 बेटियां और भी हैं इधर। क्या नाम है आपका? रजिया और आपका? सोफिया। और इनकी चाची भी यहाँ पर बैठी हुई है। इनके भाई भी धमकी देते हैं? आपका क्या नाम है आप बताओ? जुबैर नाम है मेरा। जुबैर खान। कहाँ से हो आप? कौलसन है गांव कौल सेना से। जी। रोइए मत, बताइए आप क्या, आपको क्यों आपकी जान के दुश्मन वो बन गए हैं, क्यों मारपीट कर रहे हैं? क्या नाम भाई का आपके? बच्चों की साथ सपोर्ट नहीं करूं, बाहर निकाल के खड़ी कर दूं, फेंक दूं, कहीं भी कर दूं, लड़कियों की सपोर्ट मत करो तुम। जो कहे नहर में फेंक दो, बम्बे में फेंक दो, क्या इन्हें जहर दे दो। दो हमारे चाचा मोहम्मद और मौसिम वो भी बहुत पीछे पड़ते हैं हमारे। उन्होंने बहुत गंदी गंदी गाली दी हमें। सर हम कभी घर से नहीं निकलते, आज हम यहाँ पे आ गए मजबूरन के खातिर। आपके पहले रिश्ता भी लग गया था? 3 जगह रिश्ता लगा, 3 जगह ही तोड़वा दिया उन्होंने। कहाँ से? अड़ौली भी लगा था, गांव में भी लगा था, कई जगह रिश्ते लगे हैं सर हमारे। तोड़वा रहे रिश्ता, वजह क्या है? सर यही वजह है कि मतलब हमारे चाचा का नाम हो जाएगा, बाप ने कहा शादी न करी, चाचा ने कर दी तो चाचा ही तो करेंगे हमारे साथ, जब चाचा ने पाली है हमें। आप जब बच्चियां कितनी बड़ी थी उस दौरान जब आपने ने पाला था? हमारी दादी के पास ही पैदा हुई थी, उन्होंने भी हमारी दादी ने पाली है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 लड़की हैं, 2 लड़के। अच्छा, आपकी भी 5 बेटियां और हैं? और 3 बेटियां ये भी हैं। आप चाहते हैं कि इनकी शादी मैं ही करूं? मैं तो चाहता हूँ मैं शादी करूँ। उन्हें अपने बच्चों को, मैंने बोला अपने बच्चों को ले जाओ, नहीं ले जाते हैं वो। अब बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है जब मेरे पास है था। और मैं करना चाहता हूँ तो मुझे रोकते हैं और धमकी देती मानने की। वो बहुत मेरे साथ हत्याभाई भी करी है। ब्लड वगैरह भी मेरे छोटे भाई ने उन्होंने सबने मारा, उनकी औरतों ने मुझे सबने मारा। और दुश्मनी बस यही है, कुछ और बात है? कोई दुश्मनी। ये सच बता रही हैं आप? जी सच बता रहा हूँ। बिल्कुल सच है ये। हाँ। हमारे जो 2 चाचा हैं वो हमारी जान के दुश्मन है, हमारे पापा के जान की दुश्मन है, हमारी अम्मी हमारी जान की दुश्मन है, हमारी 2 चच्चियाँ हैं उज़्मा और राबिया वो भी दुश्मन है। ये हमारे पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं। अब भी हम जैसे तैसे जान बचा के इधर आए हैं। सुबह भी अभी वहाँ पे इतनी हाथापाई हुई थी, इतनी मारपीट की गई थी हमारे साथ में। वहाँ पे लोग आए थे हमें बचाने के लिए तो भग गए। जब भी हमें धमकी दे के गए नामो निशान मिटा देंगे, कहाँ तक भागोगे, पुलिस वाले
वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तक की धमकी दे के गए, हम जैसे तैसे हम वकील साहब के पास गए, उन्होंने ये अच्छा बताया। ये बताओ कि जब आप छोटे थे उस दौरान पढ़ाई लिखाई सब कुछ किसने किया? सब हमारे चाचा ने ही किया है पढ़ाई लिखाई। अगर हमारे पापा ने आज तक हमारे स्कूल का मुंह नहीं देखा, हम कौन से स्कूल में पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हमारी हार की मानगी। अभी भी इतनी बीमार हुई है तब भी मेरे चाचा ने ही हम अच्छा इतने ये पैसे बताओ लगाए आप हैं। जाना क्यों नहीं चाहते हो? वजह क्या है? आप अब इनको छोड़कर आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप पापा की मम्मी के पास चले जाते? क्योंकि हम बचपन से इनके पास रहे, इनकी मोहब्बत है। अगर हम उनकी मोहब्बत देखते उनके पास रहते तो उनकी मोहब्बत होती, उनके हमने पास अपने जाते। माँ बाप की मोहब्बत नहीं देखी, हमने बचपन से इन्हीं की मोहब्बत कहाँ रहते देखी हैं है। आपके मम्मी पापा? हमारे अम्मी पापा गुजरात में रहते हैं। अच्छा हमने बचपन से ही इन्हीं का, दादी और फूफी और चाचा का प्यार देखा है, तो हम इन्हीं के पास बचपन से रहते हुए आए हैं और हम इन्हीं के पास रहेंगे। यानी जो होश संभाला आपने वो सिर्फ माँ को इनकी जो घरवाली है उन्हें देखा। जी, हमने अपनी चाची और चाचा को देखा, हमारे अपनी दादी को देखा था, अपनी फूफी को देखा। उनके अलावा हमने अपने माँ बाप का प्यार बिल्कुल भी नहीं देखा। हमारे माँ बाप ने हमारे हाथ पर एक रुपया भी नहीं रखा कि कल को रखा ये बोल दिया होता कि बेटा ये ले यूँ आज यूँ ये चीज़ ले लेना या स्कूल जाते हम कभी जैसे ईद त्योहारों पे पैसा भेजना होता है, कुछ होता है, कभी भेजा कोई कभी पैसा? नहीं, कभी हैं? नहीं, कुछ कभी भी नहीं कुछ नहीं भेजा, भेजा? नहीं कभी नहीं भेजा सर। हम जो ये हमें दो बहनें तुम छोटी, कितना पढ़ी हो? मैं तो 8वीं क्लास पास हूँ बस। अच्छा आप लोग कितना पढ़े हैं? इंटर हो गया। हम इधर साटा में जॉब करते हैं, फैमिली अच्छा। हॉस्पिटल में। अच्छा। और ये भी हमारे डॉक्टर साहब को भी धमकी दी गई है कि अगर इनको नहीं निकाला तो हम उनको भी उठवा लेंगे वहाँ से। आप चाची हो? अच्छा ये बताओ आपके ऑलरेडी 5 बेटियां हैं, आप इन्हें प्यार देती हो? माँ ये प्यार देती है? बिल्कुल, हमारी माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। अपने बच्चों से ज़्यादा ये हमें प्यार करते हैं, अपने बच्चों को कम करती है, हमें ज़्यादा। हमें कहने की नौबत भी नहीं आती, हर चीज़ हमें बिना कहे ला देती हैं ये। कभी ऐसा नहीं लगा कि 5 बेटियां पहले से हैं और ये 3 और हमारी जान को जो है वो वही? ना, कभी नहीं? खूब प्यार दिया खूब आपने? प्यार दिया। अब इनके तो मम्मी पापा ने छीना चाहते हैं आपसे? ये तो चली गई तो छीनना चाहते कि जाना पाती वहाँ ये। अच्छा आप खुद से जाना नहीं चाहते हो? नहीं, हम नहीं जाना चाहते क्योंकि तब वो अब हमें फ़ोनों पे मारने की धमकी दे रहे हैं। हम पे यहाँ मारपीट की गई है, हमें वहाँ ले जाके बेच दें, मार दें, क्या कर दें, हमें कोई भरोसा नहीं है उनका। आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? वजह क्या है? आप भी उनकी औलाद हो, है ना? भाई दुश्मन तो आप भी नहीं हो। वो आपके साथ ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि भाई लड़कियां जो है शादी ना करें? ऐसा कौन माँ बाप चाहेगा? सर ये तो हमें पता नहीं, गांव में कहीं भी जाकर आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते अच्छा हैं। गांव में जाके पूछ ले हाँ, हम? पूछ लो गांव में अच्छा। जाके, सब बताएंगे गांव में। हाँ यूँ भी लड़कियों को कितने रिश्ते तोड़वा दी, कितने तंग करते हैं लड़कियों पर। आए दिन फोन आते हैं, गाली गलौज करते हैं। बचपन से हम इनके ही पास रही, तंग करती हैं बहुत सारा, हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। हमें मजबूरन बस यहाँ पे आना पड़ा है आज। अच्छा ऐसा तो नहीं है इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो जिसकी वजह से आपने बच्चों के नाम पे कुछ भी नहीं है, बच्चियों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं कुछ है? भी नहीं है इनके नाम पे, नाम को भी कोई चीज़ नहीं है बच्चियों के नाम पे। देखा ऐसे भी चाचा होते हैं जो एक माँ बाप का उन्हें कभी दुलार महसूस नहीं होने दिया। माँ बाप का प्यार माँ बाप से ज़्यादा उन्होंने दिया, जिसकी वजह से ये बच्चे अपने माता पिता के पास जाने के लिए किसी भी सूरत हाल में तैयार नहीं है। उनका साफ तौर से कहना ये है कि अगर हम रहेंगे तो अपने चाचा के साथ रहेंगे। अब हमारे माँ बाप सब कुछ यही है, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला, होश संभालने के बाद अब तक लगातार सिर्फ परवरिश उन्होंने, इनकी जो परवरिश की है इन्होंने की है। चाची भी बैठी हुई है और चाचा भी यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी भी इनका रो रो कर बुरा हाल इसलिए है, मारपीट इनके साथ में हो गई, उसका कोई दुख नहीं है, मगर दुख इस बात का है कि मेरी जो बेटियां हैं, ये बेटियां मुझसे छिन न जाए। मेरी बेटियों को गलती गाली देते हैं। बहुत गंदी गाली देते हैं सर, आप नहीं सुन पाओगे। और हमारे पापा ने तो हमें स्कूल तक छुटवा दिया था, हमारे चाचा ने ही हमें बाहर निकाला है, पढ़ाया है, गाली जॉब। कौन देता है? गाली हमारे पापा देते हैं, मोहम्मद चाचा देते हैं और मौसम पापा देते हैं, तीनों देते हैं। इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, बहुत ज़्यादा, सुनी भी नहीं जाती है उनकी। अब 6 जने आए हैं आज सुबह और हमें पता भी नहीं है, और सुबह हमें यहाँ मामन चुंगी पे पकड़ के इतना ज़्यादा बहुत मार पिटाई करी है। आपको भी मारा? हाँ, सबको मारा है। इनकी हम गालों पे देखो निशान तीनों बने बहनों को हुए मारा हैं, है, हमारे चाचा चाचा को हमारे मारा चच्ची है, और हमारी बजाया, चच्ची को, हमें हमारी अम्मी ने फूफी पर बजाया। सब पर बजाया है हम पर। कौन हम कौन जान सी छुड़ाकर मारपीट वहाँ से भागे हैं। करने में कौन कौन थे? हमारे मोहम्मद था, मोहम्मद चाचा थे, मौसिम पापा थे, और हमारे खुद के पापा थे मोहम्मद मोहिल, बुसरा बानो थी, उज़मा थी और राबिया थी। ये 6 जने थे जो सवेरे गुजरात 6 बजे उतरे, गुजरात से सवेरे 6 बजे आए। अच्छा सुबह 6 बजे गुजरात से उतरे हैं? गुजरात से उतरे। अच्छा अब बिटिया की शादी आपने तय कर दी है, शादी तोड़वा दी, फिर तोड़वा दी, लड़की की शादी तोड़वा दी। जहाँ पे
क्या 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 वहाँ जाके कहते हैं ऐसा? जहाँ पे जहाँ पे हमारी बाजी का रिश्ता होता है ना, तो वहाँ पे धमकी देते हैं, अगर तुमने शादी करी तो हम तुम्हारे घर पे भी पुलिस चढ़वा देंगे, तुम्हें भी गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए वो हट जाते तो इसलिए वो पीछे हट जाते, डर की वजह से कि आप में से लड़ाई दंगे हो रहे हैं, हम ऐसे ब्याह नहीं कर सकते। मांग रहे थे हम थोड़ी अपनी बेटी को मांगते तो कोई इज्जत थोड़ी खराब करवाते, बोले पुलिस को बुला देंगे और तुम्हारा शादी करने को आओगे तो बारात वापसी कर देंगे। वापसी हो जाती है बारात, तो इस बार पहले ही हट जाते हैं। गोली मार देंगे तुमको अगर शादी करके दिखाओ। हमारी मर्जी से शादी करोगे, हमारी मर्जी से ना करी तो तुम्हें गोली मार देंगे, हम चाचा की मर्जी से होने नहीं देंगे। चलिए खैर, एक पक्ष की बात हम सुन रहे हैं और एक पक्ष की बात सुनी हुई हमेशा अच्छी लगती है। दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो हम उनकी बात भी रखेंगे, मगर जिस तरह की बातें हैं, जो बेटियां हैं वो जिस तरह की बातें बता रही हैं, अभी तक इनकी सारी बातें सही लग रही हैं और लग रहा है कि बिल्कुल सच बोल रही हैं। जो चाचा हैं वो सिर्फ इसी बात को लेकर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कहीं बेटियां छीन ना जाए, बेटियों को ये ले ना जाए, क्योंकि जब ये कितनी बड़ी होंगी जब इन्हें आपने पाला, जब ये छोड़कर गए थे? छोटी छोटी थी, गोदी में खिलाती मेरी माँ ने, सब दवा गोली क्यों टाइम से दवा गोली, दूध पानी मेरी माँ ही देती थी। बड़ी आप हो? जी हाँ, हम दादी बड़े ने हैं, पाली दादी थी। नहीं पाली हमें पहले से ही, फिर हमें दादी गुजर गई, हम चाचा के पास ही रही बचपन से ही, चाचा दादी फूफी हम इनके पास ही रही। अगर हमारे माँ बाप मोहब्बत करते तो हमारी दादी खत्म हो गई थी तो हमें ले जा भी सकते थे, क्यों छोड़ा हमारे चाचा के पास? अब लेने के लिए आ रहे हैं। और अब लेने के आ रहे हैं, जब हम बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े कर दिए, हमारे पापा ने इतनी नहीं मेहनत तो एक करी बात है। और भी तो है, चलिए मैं आपकी बात कह देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको शादी करने की इनकी इतनी ज़्यादा फिक्र है कि हम शादी करें, तो यहाँ करने में दिक्कत क्या है? जिसने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, आपको इनकी शादी ही करनी है, पैसा लगाना है, अपनी हसरतें निकालनी है, तो वो तो यहाँ भी निकल सकती हैं। उस पैसे को आप यहाँ लगा सकते हो, दिक्कत क्या है? क्यों जी? मैं बोला मैंने शादी रिश्ता कर देता आप हूँ। मना करते हो कि आप ये कहते हो मैं ही करूँगा? नहीं नहीं, मैंने कहा तुम पैसा लगा दो अपनी बेटियों के में खूब माल दो, वो मैं जो रिश्ता कर रहा हूँ वो तो देखो तुम अपनी मर्जी से रिश्ता कर दो। तो यहाँ पे आते भी नहीं है, वो करन भी नहीं देते हैं और खुद भी नहीं करते हैं। अब बच्ची हैं मेरी, और भी लड़की हैं, 5 लड़के। अब इन बच्चियों का होगा जब तो मेरी 5 बच्चियों को नंबर आएगा। क्या चाहते हो अब आप? हम तो ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो उन्होंने हमें देखे नहीं तो पर हमारा पीछा मत करो, हम चाचा के पास ही, कि हम चटनी से खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, अपने चाचा के पास रह रहे हैं, वो हमारी शादी करें या ना करें फिर कोई मैटर नहीं है तुम्हारा। आप क्या कहना चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं दोनों, कि हम अपने चाचा के पास रहना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहते। अब यही माँ बाप है। हाँ, हम तो यही चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी के जो भी फैसले लें हमारे चाचा लें, हम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसलों का हक अपने चाचा को देते हैं। चलिए खैर, फिलहाल इन लोगों ने जो तहरीर है वो बुलंदशहर एसएसपी को दी है, शिकायती पत्र दे दिया है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। कोई किसान